हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू पैटर्न, न्यू बैच, एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए कंबाइन बैच है ना, जिसमें एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का नए पैटर्न पर आधारित आपका जो है सिलेबस कवर करने वाले हैं। नया बैच है, न्यू लॉन्च है। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहोगे कि सर वैकेंसी तो आई नहीं है अभी, है ना, क्योंकि हम तैयारी तभी शुरू करते हैं जब वैकेंसी आ जाए। अभी थोड़ी ना शुरू करेंगे, फिर कहेंगे सर ये टेस्ट सीरीज चाहिए, सेट पेपर चाहिए, है ना। तो आप लोगों के लिए नई वैकेंसी आने वाली है 2026 में। 3000 के करीब आने वाली है एजीटीए की वैकेंसी, और आपकी जो है 900 के करीब 900 प्लस आने वाली है आपकी कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी, है ना। तो ये वैकेंसी आपके पास है अगले साल के लिए। चूंकि 2027 में चुनाव है तो ये वैकेंसी आना तो क्या है बच्चों, तय है। 2200 का अधियाचन है अभी आयोग के पास, और जो है वैकेंसी बढ़ सकती है यहाँ पर एजीटीए में। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बच्चों समय इंतजार नहीं करता किसी का। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है। मैं खुद कहूंगा कि एग्रीकल्चर का सिलेबस थोड़ा बहुत नहीं है, ब्रॉड है। आप कहो शॉर्ट में कर लोगे, नहीं होगा। रटने वालों का क्या हाल हुआ इस साल आप देख सकते हो। अच्छे अच्छे बच्चे रह गए, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीप नॉलेज नहीं थी। उन्होंने केवल 1 साल या 6 महीने की तैयारी करके पेपर दिया। चीज़ों को अच्छे से समझना जरूरी है, चीज़ों के पैटर्न को समझना जरूरी है, सब कुछ समझना जरूरी है। तो न्यू पैटर्न आपके लिए हम लेकर आए हैं। है तो देखो बच्चों, टीए का ही पैटर्न है, जो टीए का सिलेबस है तो वही, लेकिन उसमें कुछ हमने नई चीज़ें ऐड की हैं। नई चीज़ें ऐड करने का मकसद ये है कि सिलेबस से थोड़ा हटके भी हमें पढ़ाना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि कभी कभार सिलेबस से आगे भी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने ये देखो करीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। 2019 से मैं परीक्षाएं दे रहा हूँ, 2021 से परीक्षाएं पास करना स्टार्ट किया हूँ, है ना। एएफओ का इंटरव्यू 3 बार मैं दे चुका हूँ, एमपीआरईओ में सिलेक्टेड हूँ, है ना, और एजीटीए में भी अच्छा खासा स्कोर मैंने किया है। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस आपको साझा करना चाहूँगा कि बच्चों 6 महीने या 1 महीने या 1 साल की पढ़ाई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। ये मैं सच्ची कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 1 साल तो केवल एग्रीकल्चर को समझने में लगता है कि भैया कह क्या रहा है। एक्चुअल में आपने 4 साल पढ़ा होगा, अच्छी बात है, आपने 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ा है ना, लेकिन कंपटीशन में पढ़ना बहुत अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो चीज़ों को हम समझते हुए, नए पैटर्न को अपनाते हुए, ज़्यादातर चीज़ें योजनाओं पर डिपेंड हैं, इंस्टीट्यूट हो गए, है ना, तो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आपकी न्यू पैटर्न में। ठीक, तो बच्चों आप लोगों के लिए नया पैटर्न, नया कोर्स, नई चीज़ें लेकर आए हैं। अब देखो नए कोर्स में होगा क्या। पिछली साल हमने आप लोगों के लिए करीबन 20,000 क्वेश्चन बनाए थे, 20,000 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड भी कराए थे। उसमें से क्वेश्चन आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ना आए हों। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आपके आए भी हैं। तो आपके लिए रहने वाला है एक फाउंडेशन बैच, जिसमें आपकी नींव तैयार कराएंगे हम शुरुआत से, बेसिक से। ठीक है, आपको क्या क्या कवर होगा बच्चों इसमें? एग्रीकल्चर जो होगा आपके सिलेबस वाला तो कवर होगा ही होगा, साथ में साथ बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक, योजनाएं तो हमें कवर करनी है, साथ में साथ हम इंस्टीट्यूट भी अच्छे, या फिर कहें आपके जो संस्थान है उनको भी सही से हम कवर करने वाले हैं। साथ में साथ
इसमें रहने वाला है एक प्रॉपर आपका मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आज आपने जो पढ़ा उसकी पूछताछ होने वाली है, डेली क्विज़ेस आपके जो है चलने वाले हैं। ठीक, तो ये फाउंडेशन बैच है और करीबन मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, इस साल हमारा जो पहला साल था, पहला साल है ये हमारा, मतलब ये कहें जो पिछला साल रहा वो फर्स्ट हमारी जो है कोचिंग का पहला साल था, और पहले साल ही हम जो है 30 प्लस सिलेक्शन देने जा रहे हैं AGTA में। कंफर्म सिलेक्शन है ये, 30 प्लस कंफर्म सिलेक्शन हम देने जा रहे हैं AGTA में पहले ही वर्ष में। ठीक है, पहले ही वर्ष में 30 प्लस सिलेक्शन हम AGTA में करवा के जाएंगे। ठीक है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है बच्चों कि आपको अभी से चीजें सारी समझ लेनी चाहिए, जब पेपर या फिर कहीं नोटिफिकेशन आए उस समय तो केवल आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। देखो आप लोगों का जो सिलेबस है गन्ना पर्यवेक्षक और आपका AGTA का, जब AGTA का नोटिफिकेशन आया था उस समय ही क्लियर कर दिया गया था कि प्राविधिक सहायक ग्रुप C एवं गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाली सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम। तो ये जो पाठ्यक्रम आपका AGTA में दिया गया वही पाठ्यक्रम आपका गन्ना पर्यवेक्षक में आने वाला है, तो क्यों ना हम दोनों की तैयारी एक साथ शुरू कर दें, है ना। तो दोनों की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है फाउंडेशन बैच में क्या क्या आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, तो देखो बच्चों लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रिंटेड बुक्स और डेली क्विजेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। ठीक, अब देखो कृषि प्राविधिक सहायक का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन मतलब नींव रखना, हम आपकी नींव रखवाएंगे एग्रीकल्चर की कि भैया फाउंडेशन, अगर ये आपकी फाउंडेशन अच्छी है ना तो फैक्चुअल चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यदि आपको चीजें समझ आती हैं, यदि आपको टॉपिक या सब्जेक्ट समझ आता है तो आप ये मान के चलिए कि उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो फाउंडेशन बैच में आप क्या करवाने वाले हैं, कृषि, UPG के कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच जो है जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है 2 साल, 2 साल तक वैलिड रहेगा या फिर आपके एग्जाम तक, जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक। ठीक, इसमें मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, PDF नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, मीडियम हिंदी रहने वाला है और डाउट सेशन इसमें होने वाले हैं। प्राइस 999 रुपए, 999 रुपए में 2 साल के लिए आप फ्री तैयारी, या फिर 999 रुपए में आप 2 साल बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज में सेट पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, किसमें, आपका फाउंडेशन बैच में। ठीक, ऐसे ही आपका गन्ना पर्यवेक्षक का भी फाउंडेशन सेम टू सेम चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, 2 साल ये भी वैलिड रहने वाला है। एक बैच हमने शुरू किया है वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र लगभग सभी कृषि परीक्षाओं के लिए है। ब्रह्मास्त्र क्यों कह रहे हैं ऐसे बच्चों, इसमें हम करवाने वाले हैं 15,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 15,000 से ज्यादा केवल कृषि के क्वेश्चन, है ना। पिछली बार हमने 10,000 क्वेश्चन कवर किए, इस बार 15,000 जो हमारे करंट के क्वेश्चन रह गए थे वो, है ना। गुड मॉर्निंग इंद्रेश राज जी, बहुत दिन बाद मिले हो, गोला लखीमपुर खीरी, है ना। तो ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 15,000 क्वेश्चन आपके करवाने वाले हैं कृषि के, एग्रीकल्चर के। ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज MCQ, सब्जेक्ट वाइज MCQ, ऑब्जेक्टिव, ई बुक, क्लास नोट और टेस्ट एंड क्विज़ेस भी मिलने वाले हैं। ठीक है, AGTA के लिए और साथ में साथ अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये ब्रह्मास्त्र बैच। 999 में है, इसमें आपको PDF भी मिलेगी, टेस्ट भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलने वाला है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना के देंगे आपको यहीं पर। ठीक है, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं।
एजीटीए के लिए प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, नया एडिशन, नया अपडेट, है ना। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल जिसमें मिलने वाली हैं आपको 8 किताबें। 8 किताबों में आपकी जो सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, पशुपालन, जैव प्रौद्योगिकी, अनुवांशिकी, पादप प्रजनन, पादपकार की, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, और ये मिलने वाली है 10,000 MCQ वाली किताब, है ना। 10,000 MCQ वाली किताब। ये कितने में? 1999 में, 1999 में आपको हिंदी माध्यम में सारा कुछ मिलने वाला है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ठीक है। कृषि की किताबें और आपकी 10,000 MCQ वाली किताब, ठीक है। अब बात करें बच्चों ऑफर के लिए, तो दिवाली का स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। अक्टूबर लास्ट तक उम्मीद है इंद्रेश राज जी, है ना। आपको बता दें रिजल्ट जो है एजीटीए का अक्टूबर लास्ट तक आने वाला है, ठीक है। तो दिवाली मेगा सेल आपके लिए लेकर आए हैं 75% तक का डिस्काउंट, ठीक है। 50% हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड पे आपके जो है प्राइस पे आपके कोर्सेस हैं। 25% एक्स्ट्रा हमारी तरफ से डिस्काउंट जो है दिवाली ऑफर जो है दिया जा रहा है आपके लिए। तो दिवाली कूपन कोड है DIW25, DIW25 कूपन कोड नोट कर लो, DIW25। ये कूपन कोड केवल आपका 31 अक्टूबर तक ही वैलिड रहने वाला है, और ये बैच 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं कृषि प्राविधिक सहायक गन्ना पर्यवेक्षक के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। आपको ज्वाइन कहां से करना है? हमारी एक नई ऐप आ चुकी है, पुरानी ऐप में कुछ खामियां थी, इस वजह से उसको मैंने मतलब ये कहें नए कोर्स में उस पर नहीं लाया हूं, उस पर पैकेजेस नहीं बन पा रहे थे। इसका नाम बाद में हम विजन एग्री एकेडमी कर देंगे। अभी जो अवेलेबल है ये ऐप विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इस ऐप का, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपना स्टडी मटेरियल या फिर कहें आपका जो है विजन बैंकर्स एकेडमी पर अपनी स्टडी चालू कर दीजिए, ठीक। विजन एग्रीकल्चर एकेडमी या एग्री एकेडमी का ही ये ऐप है आपका, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डेली क्विजेस, फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है, ठीक है। और अभी दिवाली ऑफर है तो उसको भी लाभ उठा सकते हैं। अब देखो पैटर्न, अब जैसे जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि पैटर्न क्या है, लेकिन नए बच्चों को पैटर्न नहीं पता है। देखो 25 नंबर की आती है क्रॉप साइंस, फसल विज्ञान। फसल विज्ञान में क्या आता है? सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी, साथ में साथ आपका बीड साइंस, पादप रक्षा, ये किस में आते हैं? आपके फसल विज्ञान में, ठीक। फिर आपका जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व फसल फिजियोलॉजी 10 नंबर की आने वाली है। मृदा एवं जल प्रबंधन 15 नंबर का, कृषि प्रसार 5-5 नंबर का आने वाला है। कृषि अर्थशास्त्र और एवं योजनाएं 5-5 नंबर की आने वाली हैं। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान ये 5 नंबर का आएगा। कंप्यूटर 15 नंबर का, यूपीजी के 20 नंबर का आने वाला है। देखो अक्टूबर मंथ में आएगा, आप देखो ये नहीं बता सकते कि 20 अक्टूबर के पहले या 20 अक्टूबर के बाद। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 1 नंबर मिलेगा, पर क्वेश्चन पर 1 नंबर, और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, है ना। 2 घंटे 120 मिनट आपको जो है मिलने वाले पेपर में। अब देखो ये तो हो गया सिलेबस। अब सिलेबस से हटके हम क्या तैयार करवाते हैं? जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के साथ साथ उनकी मिनिस्ट्री, आजकल ये जो है इंस्टीट्यूट का मिनिस्ट्री ज़्यादा पूछी जा रही है ना। साथ में साथ उनका एस्टेब्लिश्ड ईयर, ये सारी चीज़ें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपकी जो योजनाएं हैं वो भी आपकी जनरल एग्रीकल्चर में कवर करेंगे, है ना। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो सिलेबस में नहीं है उनको हम जनरल एग्रीकल्चर में आपका कवर करते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के बाद आ जाए आपके सिलेबस पर, तो फसल विज्ञान, जिसमें आपका सिलेबस तो हम करवाएंगे ही, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर से पहले आपको सिलेबस कराने वाले फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मिलेट, रेशेदार नकदी फसलें, मसाले एवं चारा वाली फसलें, फल फूल एवं सब्जी तथा प्रमुख फसलों की खेती की उत्पादन तकनीक एवं सस्य क्रिया। सस्य क्रियाओं से मतलब सस्य विज्ञान है।
तो ये चीजें आपकी आने वाली हैं। ठीक, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन, उपज प्रबंधन, ये आपको कराएंगे। फल एवं सब्जी का संरक्षण व प्रोसेसिंग, फसल चक्र के सिद्धांत, फसल प्रणाली एवं खेती के प्रकार तथा शुष्क कृषि, एकीकृत फसल प्रणाली, बहुफसली, अंतः फसली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का महत्व एवं प्रकार, सामाजिक एवं आर्थिक उपयोग, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन, बीज शोधन की विधियां एवं महत्व, ये आपका जो है सस्य विज्ञान में आपका कवर करने वाले हैं। फिर आपका पादप रक्षा, कृषि रक्षा, कृषि रक्षा के सामान्य सिद्धांत, उद्देश्य एवं इसका महत्व एवं उनमें प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण व रसायनों का नाम, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, प्रमुख फसलों के कीट एवं रोग तथा उसका प्रबंधन, उपज भंडारण की विधियों, सिद्धांत तथा भंडारण व उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनका प्रबंधन, ये आपका जो है फसल विज्ञान में आने वाला है। जैव तकनीकी की बात करें तो जैव विज्ञान का कृषि में महत्व एवं उपयोग, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन के सिद्धांत, उपयोग एवं महत्व, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन, पौधों की एनाटॉमी और एवं मेटाबॉलिज्म, ये आपका जो है कवर होने वाला है। मृदा एवं जल प्रबंधन की बात करें तो वाटर शेड, अभी जो है वाटर शेड का तो मैंने एक टॉपिक पूरा जो है तैयार कर लिया है। ठीक है, एक पूरा टॉपिक। ठीक, तो मृदा एवं जल प्रबंधन की बात करें तो मृदा के गुण, इसके अवयव, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरदन के प्रकार एवं इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय, मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, महत्व तथा कमी से होने वाले विकास, उर्वरकों का वर्गीकरण एवं पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग की विधियां, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार, महत्व एवं लाभ, मृदा सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका, मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना लेने की विधि तथा मृदा संरक्षण की तकनीक। अब देखो, मृदा संरक्षण से हमने 3 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, एक तो वाटर शेड वाला, एक आपका जो है जिगजैग मेथड वाला या फिर कहें जो सैंपलिंग वाला मेथड है ना, सिंचाई के साधन, विधियां तथा उनके लाभ, जल निकास की मूल अवधारणा एवं विधियां, जल संचयन क्षेत्र, जल प्रबंधन एवं वाटर शेड मैनेजमेंट, प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण। हमने अपने नोट्स में प्रदूषण भी इंक्लूड किया था जिससे 2 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो ये सारी चीजें हम केवल पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं चलते, साथ में साथ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करते हैं। ठीक है, कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, प्रसार विधि, दृश्य एवं श्रव्य साधन, उनका वर्गीकरण, महत्व, प्रशिक्षण, लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार, भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं। हमने बहुत सी योजनाएं भी आपकी बैच में कवर कराई थी और साथ में दी भी थी। कृषि अर्थशास्त्र में आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हेतु उत्तर प्रदेश का कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान, कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, कृषि जिंसों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि की योजना निर्धारण, कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत, कृषि अर्थशास्त्र या सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि विपणन, ये सारी चीजें हमने कवर की हुई थी। ठीक, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की बात करें तो पशुओं पालन में काम आने वाले पशुओं की विभिन्न किस्में और पोषक प्रबंधन। किस्मों से मतलब है बच्चों आपकी नस्लें, विभिन्न किस्में, जैसे आपकी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी नस्लें, है ना। पशु प्रजनन, उद्देश्य एवं विधियां, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये सारा आपकी बुक्स में कवर है। पशुओं की प्रमुख बीमारी, लक्षण, निदान एवं उपचार, ये भी आपकी किताबों में कवर है। ठीक, कंप्यूटर में क्या क्या आने वाला है ये हम जो है इस साल से कवर करेंगे। पिछले साल तो हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन इस साल कंप्यूटर यूपीजी के हमने क्वेश्चन बेस पे कवर किया था, फिर भी बहुत सारा हमने कवर किया है। ठीक है, तो कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट एवं आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग, ईमेल आईडी को बनाना एवं ईमेल आईडी का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन, वर्ड प्रोसेसिंग और आपका जो है एक्सेल प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तथ्य, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई गवर्नेंस, ये भी हम कवर करने वाले हैं इस बैच में। डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग,
आपका डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। ठीक है, और साथ में साथ यूपीजी के सारा। ठीक है, अरे भैया 50 से कम नहीं जा, 50 से ज़्यादा नहीं जा रही जनरल की कट ऑफ, शांति से बैठे रहो, शांति से। जिसके 50 नंबर 50 प्लस है ना, आप श्योर सिलेक्शन समझो अपना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करें तो प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये सिलेबस आपका आने वाला है कहाँ पर, आपका एजीटीए में। तो आप लोगों के लिए बहुत सी चीजें इस बार नई होने वाली हैं, है ना। तो हमारे फाउंडेशन बैच जो कि 2 साल के लिए वैलिड रहने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, साथ में साथ सेट पेपर, सारी चीज़ें आपके लिए जो है उपलब्ध हो जाएंगी धीरे धीरे। ठीक, गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि प्रावधिक, इस बार जो है सेट पेपर और टेस्ट सीरीज में एक बदलाव ये है कि डिस्क्रिप्शन साथ में देंगे ताकि बच्चों को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन भी तैयार हों। और इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, मुझे एक्चुअली में मुझे पहले से ही पता था कि क्या आने वाला है। मैं बताऊं कैसे। मैं 5 साल से परीक्षाएं दे रहा हूं और कभी भी सिलेबस से नहीं आया, कभी भी सिलेबस से नहीं आया पेपर। तो पढ़ना जरूरी है सिलेबस, लेकिन उससे ज़्यादा भी या फिर कहें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपने सिलेबस में। तो वो सब चीज़ें हम जो है इंक्लूड करके चलेंगे। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे नोट्स, सारी बुक्स, सारा कुछ, सेट पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ हमारे पास मिलेगा। विजन बैंकर्स एकेडमी आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इन लोगों के डाउट जो है क्लियर कर दें। ये लोग लगे हुए हैं एजीटीए, भैया अक्टूबर में आ जाएगा रिजल्ट, है ना, परेशान मत हो जाएगा ईडब्ल्यूएस में 52 नंबर में। ठीक है, तो अभी जाओ और विजन बैंकर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से, है ना। सारी चीज़ें हमारे विजन बैंकर्स एकेडमी ऐप पर उपलब्ध हैं। ठीक है, जो विजन एग्री एकेडमी का नया ऐप है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सारे पैकेजेस, नाम देखो, नाम का फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो, नाम इसका बाद में विजन एग्री एकेडमी कर दिया जाएगा। वो प्ले स्टोर पर थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से हमें बैंकर्स एकेडमी के नाम से नया ऐप जो है लॉन्च करना पड़ा। तो नए ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो, विजन बैंकर्स एकेडमी के नाम से है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी क्लास में, 12 बजे आपकी क्लास है। ठीक है आज, थैंक यू दोस्तों। आटा गूंथ लिया।